टू डिज़ाइन द सर्किट डायग्राम। आई होप सो कि आप लोगों ने वो सर्किट डायग्राम बना ली हुई होगी और उससे आप लोगों को और मज़ीद क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से एडर्स को आपस में कंबाइन किया जा सकता है और एडिशन की जा सकती है। दैट वाज सम लाइक अ सीरियल टाइप ऑफ एडिशन कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा के सीक्वेंस में हमारे पास एडिशन हो रही थी। और अब हम डिस्कस करते हैं सब्ट्रैक्टर। एडर की जब हमने बात की थी तो एडर में एडिशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो सम होता है और सब्ट्रैक्शन में जो सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आता है वो डिफरेंस होता है। और एडर के अंदर आपके पास कैरी प्रोपोगेट करती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और सब्ट्रैक्टर में आपके पास बारो प्रोपोगेट करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप बारो ले रहे होते हैं बेसिकली। और बारो लेते हुए मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर एग्जांपल दी थी कि एक बेस आती है, बेस आपकी वैल्यू में ऐड होती है। और अगर फॉर एग्जांपल एक नंबर 3 है और वो डेसिमल नंबर है तो 3 ने जब बारो 1 को देना है तो 1 ने 11 हो जाना है, तो 1 प्लस 10 होता है, बेस ऐड होती है तो 1 ने 11 हो जाना है और 3 ने -1 हो गया 2 हो जाना होता है। इसी तरीके से अगर कोई नंबर 0 है, उसने अगर 12 लेना है तो 12 लेने के बाद 0 में बेस ऐड होगी, दैट विल बिकम द 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। तो 2 में से माइनस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ये। तो आज हम सब्ट्रैक्टर में हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे हम इन सब्ट्रैक्टर के ऊपर कुछ और थोड़े से हम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है कि हमारा जो ये हाफ सब्ट्रैक्टर होता है, हाफ सब्ट्रैक्टर बिल्कुल हाफ एडर की तरह 2 बिट सब्ट्रैक्टर ही होता है। जैसे हाफ एडर हमारे पास 2 बिट एडर था तो हाफ सब्ट्रैक्टर हमारे पास 2 बिट सब्ट्रैक्टर होता है। तो लेट्स सपोज एक्स और वाई दो हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स हैं, 2 बिट्स हैं, एक बिट एक्स की है और एक बिट वाई की है। अब हम इसमें से इसका डिफरेंस और बारो आउट, वहां पर कैरी आउट था तो यहाँ पर बारो आउट है वेरिएबल। बस सिंपल इसके लॉजिक के साथ हमने रिजेंबल करने के लिए किया, वरना आप लोगों ने वेरिएबल के नेम से कंफ्यूज नहीं होना। x is the input variable, y is the input variable, difference is the output name of the variable, and b out also a name of a variable and it's a output variable. अब फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर दो वेरिएबल हो इनपुट वेरिएबल तो चार कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब अगर आप 0 0 को देखें तो आप 0 माइनस 0 करें तो आपके पास जो डिफरेंस आता है दैट इज अ 0। लेकिन आपको 0 में से 0 को माइनस करते हुए या करने के लिए कोई बारो की जरूरत नहीं पड़ती, तो दैट्स वाई हमारे पास जो बारो आउट है वो भी 0 है। 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, तो वी नीड अ बारो। तो ये जो बारो आउट का सिग्नल आपको नजर आ रहा है ना आउटपुट पे, ये बारो आउट, ये इंडिकेशन है कि आपने बारो लिया या नहीं लिया। ठीक है, ये आपने ये बताना है कि बारो लिया या नहीं, और जब बारो आ जाएगा फिर आपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 0 माइनस 1 होता है, नहीं तो नीड अ बारो, तो हमने फौरन पहले यहाँ पे बारो लगा दिया। ठीक हो गया, जब बारो लिया तो ये 0 क्या बन गया, 0 प्लस 2, बेस ऐड होगी 0 में, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से 1 माइनस 0 आंसर 1 होता है, बारो की जरूरत नहीं होती। 1 माइनस 1 आंसर 0 होता है और बारो की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया जी। मैं इसको रिपीट करता हूँ सेकंड फॉर्म को, कि जब आप 0 माइनस 1 करते हैं तो नहीं होता, तो आपको क्या होता है, आपको बारो की जरूरत पड़ती है। और जब आप बारो की जरूरत पड़ गई तो फौरन से आपने बारो लिया, और बारो लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने बारो आउट में 1 लिख दिया। अब इस 1 का मतलब ये है कि इस 0 में बेस ऐड होगी और बेस इज 0 प्लस 2, दैट इज 2। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू डिफरेंस इज 1। अब मैंने इसके आगे एक्सप्रेशन लिख दिए। डिफरेंस को अगर आप देखें तो ये एक्सक्लूसिव और गेट, जैसे कि आपके पास समीशन का बन रहा था हाफ एडर के अंदर, सम का जो है वो कॉलम बन रहा था, बिल्कुल इसी तरीके से डिफरेंस का बन रहा है कि सेम इनपुट्स पर आउटपुट 0 है और डिफरेंट इनपुट हो तो आउटपुट 1 है। तो डिफरेंस का जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा एक्स एक्सक्लूसिव वाई। और अगर आप बारो आउट की बात करें तो बारो आउट सिर्फ एक ही वैल्यू पे 1 है। ठीक है, सेकंड वाला जो इसकी वैल्यू है 1 वही है, उसके अगेंस्ट एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है 1। तो एक्स की वैल्यू 0 होने की वजह से हम एक्स को लिख देंगे एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई की वैल्यू 1 होने की वजह से हम इसको लिख देंगे डॉट वाई। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई आ जाता है जी। मुगीज अहमद, बारो का मतलब क्या होता है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर लेट्स सपोज आपके पास 23 नंबर है, लिखें जरा सब लोग। आपके पास लेट्स सपोज
या 62 माइनस 29, आप लोगों ने ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है। ये मैंने चैट बॉक्स में लिखा भी है, 62 माइनस 29 कैसे करते हैं जी आप लोग? जल्दी से इसका आंसर का रिप्लाई करें जरा। मैं बोल रहा हूँ ना, उसका आंसर दें, ठीक है? तो 2 क्या बन जाएगा? 12 बन गया। तो इसका मतलब 2 में क्या आया? एक बेस आई एज इट इज, डेसिमल की बेस 10 होती है, तो 2 प्लस 10 होके 12 बन गया। अब 12 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या बन गया? 3। जब आंसर 3 बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो 6 था, वो जो 6 है, अब उस 6 में से आपके पास 12 2 नहीं जाता। हमारे पास जो नंबर था 29 था ना, तो 6 में से हमारे पास 2 माइनस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें 6 में से 2 माइनस करने के लिए और सॉरी 6 अब नहीं है हमारे पास। 6 में से जब एक बारो चला गया है, तो अब आपके पास जो नंबर रह गया वो 5 रह गया। तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो नंबर आ गया वो नंबर है 33। और अब आपके पास वो जो नंबर 33 है वो कैसा है, अब हमने देख लिया कि आपके पास बेसिकली 12 जब लेते हैं, तो जिसमें से 12 लिया जाता है उसमें से 1 माइनस होता है। और जब आप लोग 12 ले लेते हैं, तो जहाँ पर 12 लिया आपने, तो वहाँ पर आपने सिंपल क्या किया? बेस ऐड कर दी। तो यहाँ पर अभी मैं वही वाला फिनोमिना अप्लाई करने लगा हूँ कि 0 में से 1 माइनस नहीं होता, लेकिन जब आप 0 में से 1 को माइनस करने लगते हैं, तो आपको 0 में क्या करना पड़ता है? बेस को ऐड करना पड़ेगा। जब आपकी बेस ऐड होगी तो 0 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। और 0 में 2 या बेस ऐड तब होगी जब 12 लिया जाएगा। तो ये जो बी आउट की वैल्यू 1 लिखी गई है, दिस इज एन इंडिकेशन दैट यू हैव टेकन द 12। तो अगर आपने 12 ले लिया है, तो इसका मतलब है अब आप इसको 1 कर दें, और 1 करते ही आपके पास जो x 0 है, ये 0 क्या बन जाएगा? इसकी बेस 0 प्लस इसकी बेस जो 2 है वो ऐड होके ये 2 बन जाएगा। और 2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। जी हमारे पास हमने देखा, मैं बात को रिपीट करता हूँ कि x और y को हमने लिया और तीसरा वेरिएबल हमारे पास बारोइन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया? x माइनस वाई करना है। x माइनस वाई का मतलब ये है कि मैंने x और y दो वेरिएबल्स ले लिए। दो वेरिएबल्स पे जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है, तो हमें पता है कि 2 बिट सब्ट्रैक्टर हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर होता है। इट मींस हमने एक हाफ सब्ट्रैक्टर x और y पे लगा दिया। अब हमें पता है कि जब भी हाफ सब्ट्रैक्टर लगता है तो उसकी दो आउटपुट होते हैं, एक डिफरेंस और एक बारो आउट। तो इसका एक डिफरेंस आएगा और एक इसका बारो आउट होगा। और 12 आउट में इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x का कॉम्प्लीमेंट डॉट y, क्योंकि हम x में से y को माइनस कर रहे हैं। अब हमारे पास जब x और y का जो हमारे पास रिजल्ट आया है, दैट इज अ डिफरेंस, x और y में को जब हमने सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस में से हमने 12 इनको माइनस करना है। इसका मतलब ये हुआ कि उस डिफरेंस और 12 इन दोनों पे हाफ सब्ट्रैक्टर लगाना है। इट मींस कि अब मेरे पास डिफरेंस और 12 इन ये दो वैल्यू होंगी मेरे पास दूसरे हाफ सब्ट्रैक्टर की। जब हम इस पे लगाएंगे, तो आप लोगों ने सही सही बताया कि पहला जो हमारे पास सब्ट्रैक्टर हाफ सब्ट्रैक्टर है, उसमें जो 12 आउट आएगी उस पे x का कॉम्प्लीमेंट आएगा। और जो दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर है जो कि डिफरेंस माइनस 12 इन है, तो इसका मतलब है डिफरेंस वाली वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इस तरीके से अब हमने इसको लेकर चलना है। अब लेट्स सपोज हम इसको फिल करते हैं x माइनस वाई, मतलब 0 माइनस 0 इज आंसर 0। नो नीड टू टेक अ बारो फॉर दिस टाइप ऑफ सब्ट्रैक्शन। आंसर 0 आया, जो आंसर 0 आया उसमें से फिर 0 को माइनस करने के लिए कोई बारो की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बारो 0 है और आंसर भी 0 आ गया। 0 माइनस 0, अगर अब आप देखें तो 0 माइनस 0 आपके पास क्या है? आंसर क्या हुआ? इसका 0 आएगा। और अब आप 0 में से 1 को माइनस जब करते हैं ना, तो 0 में से 1 माइनस नहीं होता। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि यू नीड टू टेक अ बारो। तो जैसे ही आपको बारो की जरूरत हुई तो आपने बारो 1 कर दिया। अब जब आपने बारो 1 किया, तो अब आपके पास ये 0 जो आंसर आया था सब्ट्रैक्टर का, 0 माइनस 0, जो ये आंसर 0 आया था, इस ये 0 क्या बन गया? 2 बन गया। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके जी। अब आपके पास क्या हुआ? सबसे पहले आपके पास 0 माइनस 1 करना है। ऑब्वियसली यू नीड अ बारो। अब जैसे आपको बारो की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास एक 0 क्या बन जाएगा? 2 बनेगा। 2 बारो आपने 1 कर दिया फौरन। ठीक है? तो 2 माइनस 1 आंसर 1 आया, 1 माइनस 0 आंसर 1 आया। फिर आपके पास 0 माइनस 1 करना है, यू नीड अ बारो। आपने बारो हाई कर दिया, 1 कर दिया। तो 2 माइनस 1 आंसर 1, 1 माइनस 1 इज 0।
तो इस तरीके से आप इस सारे को फिल कर लेंगे। अब अगर आप सेकंड लास्ट पर आए तो यह है 1 - 1 यू डोंट नीड एनी बारो, ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्ट इसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक तो हमने बारो नहीं लिया, तो 1 - 1 आंसर क्या आ गया 0। अब आपने 0 - 0 के लिए देखना है, अभी भी जरूरत नहीं है बारो की, इसका मतलब है बारो रिमेन 0 और आंसर इज 0। अब आप 1 - 1 करते हैं, बारो की जरूरत नहीं है 1 - 1 करते हुए, तो 1 - 1 का जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो इसका मतलब उस आंसर 0 में से अगर मुझे बारो इन की वैल्यू अब नेक्स्ट 1 माइनस करनी है, तो अब मेरे पास 0 में से 1 को माइनस करने के लिए बारो की जरूरत है। इसका मतलब है जब मुझे बारो की जरूरत पड़ेगी फौरन बारो हाई हो जाएगा और 2 में से 1 करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ओके जी, बारो आउट क्या होता है? बारो आउट जब आपको एक 0, जब भी आपको 0 में से 1 माइनस करना पड़ जाए, जहां भी फर्स्ट सब्ट्रैक्ट हाफ सब्ट्रैक्टर में या सेकंड हाफ सब्ट्रैक्टर में, जब भी आपको 0 में से 1 को माइनस करना पड़ जाएगा तो आपको बारो आउट की वैल्यू 1 करनी पड़ेगी, बारो लेना पड़ेगा, सिंपल, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला है जी 1 - 0, किसी बारो की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। आंसर क्या आ गया 1 - 0 1। लेकिन अभी दूसरा फेज बाकी है, दूसरा फेज है कि आंसर में से फिर थर्ड बिट को बिट माइनस करना है। अब आंसर क्या है हमारे पास 1, 1 में से 0 को माइनस करने के लिए किसी बारो की जरूरत नहीं है, नहीं है तो हमने बारो आउट को 0 रख दिया और आंसर क्या आया 1 - 0, आंसर 1 आया, ठीक हो गया। अब इधर आए 1 - 0, 1 माइनस जब 0 करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1। अभी तक तो बारो की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, दोनों में तो खैर जरूरत नहीं फील होगी, ठीक है, क्योंकि अगर किसी एक में आपने बारो ले लिया है तो उसमें ऑब्वियसली 2 बन जाएगा और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 तो रहेगा ना। फिर अगर तीसरी इनपुट भी 1 हो तो 1 - 1 0 रहेगी, ठीक है। तो दोनों में आपको जरूरत खैर इस केस में नहीं पड़ सकती, लेकिन अगर आपको अब पहले केस में जरूरत पड़ गई तो आपने तो बारो 1 कर दिया ना, ठीक है। तो बारो तो आपके पास इंडिकेशन है, तो जैसे आपने बारो की इंडिकेशन ली तो वो आपके पास बारो की वैल्यू तो फिक्स होगी 1। ओके जी, अब 1 - 0 करें तो आपके पास आंसर आता है 1, और 1 - 1 करें तो आपके पास क्या हो जाता है, आंसर 0 रह जाता है, तो आपके पास आंसर 0 रह गया और 1 में से 0 को माइनस करने के लिए कोई बारो की जरूरत नहीं पड़ी। आंसर 1 था तो 1 में से 1 को माइनस करने के लिए भी कोई बारो की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका मतलब बारो 0 था। ओके जी, अब हम ओके जी, अब देखते हैं मिनामुल्ला, अब इसके ऊपर फोकस करें। ये जो लास्ट टाइम मैंने आपको एडर की तरह एडर पढ़ाया था, तो बिल्कुल अब उसकी तरह आप अब इस पे फोकस करें। और फोकस का मतलब ये है कि अब हमारे पास जो फिनोमिना अक्सर हो रहा है दैट इज एक्स माइनस वाई माइनस बारो इन। तो एक्स और वाई को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका मतलब है कि आपके पास हाफ सब्ट्रैक्टर लगेगा, और हाफ सब्ट्रैक्टर का मतलब ये हुआ कि जी आपने इसका जो डिफरेंस आएगा, हाफ सब्ट्रैक्टर का जो डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस में से आपने बारो इनको माइनस करना है, ठीक हो गया। जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था कुछ एडर के लिए। तो अब फिर इन दोनों पे हाफ सब्ट्रैक्टर लगेगा तो फिर इसका एक डिफरेंस जो आएगा वो फाइनल डिफरेंस होगा, और पहले हाफ सब्ट्रैक्टर का एक बारो आउट 1 होगा और दूसरे हाफ सब्ट्रैक्टर का बारो आउट 2 होगा। इन दोनों बारो आउट्स में आप और गेट लगा देंगे जैसा कि हमने फुल एडर में लगाया था। तो अब देखते हैं जी, फर्स्ट हाफ सब्ट्रैक्टर इज सॉल्विंग x and y inputs, second half subtractor is solving difference of first half subtractor and borrow in are the third input variable, ठीक हो गया। ये कह रहा है कि जी हमारे पास जो पहला हाफ सब्ट्रैक्टर आपने देखा और x और y को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, जो पहले हाफ सब्ट्रैक्टर की वैल्यू डिफरेंस आई है ना, उसमें से तीसरी वैल्यू जो कि आपके पास बारो इन है उसको माइनस कर रहा है। डन हो गया जी। ओके जी, अब आप इधर आ जाएं। तो पहला हाफ सब्ट्रैक्टर एक्स और वाई पे लगेगा, तो हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, एक्स और वाई पे एक्सक्लूसिव और गेट, और फिर एक्स में से वाई को माइनस करना है तो एक्स कॉम्प्लीमेंटेड वाई एज इट इज, इसका एंड एक्सक्लूसिव और गेट की जो आउटपुट है वो डिफरेंस 1 है और एंड गेट की जो आउटपुट है वो बारो आउट 1 है। यहां तक क्लियर हो गया जी? क्लियर है जी? जी क्लास ओके हो गया जी। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, जो दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टर है वो पहले हाफ सब्ट्रैक्टर के डिफरेंस और तीसरी इनपुट जो कि बारो इन है, जो तीसरी इनपुट बारो इन है उसके दरमियान में लगेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा हाफ सब्ट्रैक्टेड पहली हाफ सब्ट्रैक्टेड की पहले तो डिफरेंस 1 की वैल्यू ले। ये देखें, ये डिफरेंस 1 ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास तीसरी इनपुट वैल्यू क्या है, बारो इन, ये आ गई। और सब्ट्रैक्टर होता है क्या हाफ सब्ट्रैक्टर, ये दोनों इनपुट्स पे एक्सक्लूसिव आर और दोनों इनपुट पे एंड गेट एक इन्वर्टेड होके आती है। तो हमने क्या किया, डिफरेंस और बारो इन एक्सक्लूसिव और गेट लिया, और एक्सक्लूसिव और गेट की जो आउटपुट है वो फाइनल डिफरेंस बन गया। और अब आप लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस माइनस बारो इन कर रहे हैं। तो जब डिफरेंस माइनस बारो इन कर रहे हैं तो डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट आएगा, तो इसका मतलब ये डिफरेंस पे कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आ जाएगी। और आपके पास बारो इन ने माइनस होना है तो बारो इन डायरेक्ट आ जाएगा, इस पे एंड गेट लगाएंगे तो ये बारो आउट 2 आ गया। तो हमारे पास हमने कहा था कि जो हमारे पास जैसे कैरी नो कैरी कैरी 1 और कैरी 2 था, तो उस पे और गेट लगाया था, तो यहाँ पे बारो आउट इन 1 और बारो आउट 2 जो है, इस पे आपने और गेट लगाया, इसकी फाइनल आउटपुट इसका फाइनल बारो आउट बन गई। तो ये वो डिफरेंस है जो हम अभी ट्रूथ टेबल में देख रहे थे, और ये वो बारो आउट है जो ट्रूथ टेबल में हमने देखा है। ओके जी, दोबारा से मैं इसको एक दफा रिपीट करता हूँ कि आपने सबसे पहले एक्स माइनस वाई किया। जब आपने एक्स माइनस वाई किया तो आपने क्या किया, एक्स और वाई के ऊपर एक हाफ सब्ट्रैक्टर लगाया, और हाफ सब्ट्रैक्टर ये होता है कि एक्स और वाई पे एक्सक्लूसिव और गेट लगाएं, उसके आउटपुट को डिफरेंस कहते हैं। और एक्स में से वाई को माइनस करना है तो एक्स की वैल्यू कॉम्प्लीमेंटेड हो जाएगी, एक्स कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू एंड डॉट वाई, डॉट का मतलब एंड गेट, और एंड गेट की आउटपुट बारो आउट होती है। तो आपके पास डिफरेंस 1 और बारो आउट 1 आ चुका। अब आपने नेक्स्ट जो हाफ सब्ट्रैक्टर लगाना है वो क्या होगा, कि पहले हाफ सब्ट्रैक्टर का जो डिफरेंस 1 है वो, और जो आपके पास तीसरी इनपुट है बारो इन दोनों पे लगेगा। और ये कैसे लगता है, डिफरेंस और बारो इन पे एक्सक्लूसिव और गेट लगाते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट की आउटपुट डिफरेंस होती है, और डिफरेंस में से बारो इन माइनस करना है तो आपने डिफरेंस की वैल्यू को कॉम्प्लीमेंट किया, और बारो इन डायरेक्टली आपने एंड गेट लगाया और एंड गेट के आउटपुट को बारो आउट कह दिया। अब दो बारो आउट हैं तो इन दोनों पे आर गेट लगाया तो आपके पास फाइनल बारो आउट आ गया, और आपका फाइनल डिफरेंस आ गया। आई होप सो जी, आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है जी ये? जी आप लोगों ने लास्ट टाइम क्लास ली थी ना, जिसमें हमने हाफ एडर और हमने फुल एडर किया था, तो उसके अंदर भी हमने इसी तरीके से इसको चीज़ों को डील किया था। ठीक है। बच्चा, एक ही चीज़ को मैं कई बार पहले आप लोगों को जो है ना समझाई है, कॉन्सेप्ट देखें, कॉन्सेप्ट देखें और कॉन्सेप्ट देखें बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज दिस कि एक्स माइनस वाई माइनस बारो इन कर रहे हैं। आप लोग दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किए बगैर, रिजल्ट निकाले बगैर तीसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। जैसे कि हमने 9 माइनस 5 माइनस 2 की एग्जांपल ली, तो जब तक 9 माइनस 5 का रिजल्ट नहीं आएगा तो आपके पास माइनस 2 करके फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है जी? ओके जी। अब आप आपको मैंने ये बात कही कि अब आप इस तरह से देखें कि एक्स और वाई और बारो, ये तीनों वैल्यू आपके पास हैं। आपने पहले एक्स को वाई में से जब माइनस करना है तो ऑब्वियसली यू नीड हाफ सब्ट्रैक्टर, और हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट लगा दिया, और एक्स में से वाई को माइनस करना है तो एक्स कॉम्प्लीमेंटेड हो गया, वाई आया एंड गेट लगी, तो ये हाफ सब्ट्रैक्टर बन गया। हाफ सब्ट्रैक्टर की आउटपुट का नेम डिफरेंस और बारो होता है। अब हमने जब 9 माइनस 5 किया और माइनस 2 करना है, तो 9 माइनस 5 का जो रिजल्ट 4 आया, दैट इज द डिफरेंस यार। अगर वो डिफरेंस है और उसकी वैल्यू 4 है तो उस 4 में से माइनस 2 करना है ना, तो इसका मतलब है अब आपके पास डिफरेंस और थर्ड इनपुट जो है 2, उस पर भी लगना है। तो ये डिफरेंस आ गया और थर्ड इनपुट बारो इन आ गया, इन दोनों पे अब आपने हाफ सब्ट्रैक्टर लगाना है, जैसे पहले लगाया था एक्सक्लूसिव आर और एंड गेट। और एंड गेट की एक इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड होती है, वो कौन सी होती है, जिसमें सेम माइनस कर रहे हैं, जैसे डिफरेंस माइनस बारो इन कर रहे हैं तो डिफरेंस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब इसकी जो आउटपुट है वो बारो आउट 2 हो गई। तो बारो आउट 1 और बारो आउट 2, हमें एक ही बारो आउट चाहिए। कि फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि हमारे पास पहले के बारो इन पे बारो आउट 1 पे, यानी कि पहले सिनेरियो में हमारे पास बारो आउट आ जाए, या दूसरे सिनेरियो में बारो आउट आ जाए, तो फाइनल बारो आउट तो है ना। मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्रूथ टेबल में जाऊं, ट्रूथ टेबल में देखें कि ये जो फर्स्ट बार आउट है वो 0 है, लेकिन सारे सेकंड बार आउट 1 है। और सेकंड बार आउट कब आई, जरा गौर से देखें, 0 माइनस 0 के केस में बार आउट नहीं आई। 0 माइनस 0 के केस में बारो आउट नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 माइनस 0 कर रहे हैं तो बारो आउट 1 तो 0 है, लेकिन जब आपके पास आंसर 0 आया, उस 0 में से जब 1 को माइनस करने पड़ा है,
तो आपको बारो आउट की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट बारो आउट आ जाए या सेकंड बारो आउट आ जाए, फाइनल बारो आउट तो वन है ही ना। मैंने आपको यही कहा था ना कि बारो आउट आपके एक्स माइनस वाई में आ जाए या आपके डिफरेंस माइनस जी में आ जाए, दोनों में से किसी एक हाफ सब्ट्रैक्टर पे भी बारो आउट आ जाए तो आपके पास फाइनल बारो आउट आपने लिख देनी है। तो ये जो ऑर गेट लगा है, इस ऑर गेट का मतलब भी यही है कि आपके पास ये बारो आउट वन पहले हाफ सब्ट्रैक्टर में बारो आउट आ जाए या दूसरे हाफ सब्ट्रैक्टर में बारो आउट आ जाए, दोनों में से किसी में भी जब बारो आउट आएगी तो आपके पास फाइनल बारो आउट वन ही रहेगी। क्लियर हो गया जी? अब ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं जी। ब्लॉक डायग्राम क्या कहते हैं? ब्लॉक डायग्राम कहते हैं कि जी एक्स और वाई के ऊपर आपने एक हाफ सब्ट्रैक्टर लगाया, ये हाफ सब्ट्रैक्टर ब्लॉक डायग्राम है। इसकी दो आउटपुट है, डिफरेंस और बारो आउट। फिर आपने डिफरेंस और बारो इन इन दोनों के ऊपर हाफ सब्ट्रैक्टर लगाया, हाफ सब्ट्रैक्टर लगा दिया। इसकी फिर एक आउटपुट डिफरेंस है और दूसरी बारो आउट टू है। ये दोनों बारो आउट्स में से किसी एक में भी अगर वन आएगा तो आउटपुट वन ही होती है। तो दैट्स वाई हमारे पास ऑर गेट, लॉजिकली ऑर गेट हमें नजर आ रहा है। तो आपने बारो आउट वन और बारो आउट टू इन दोनों पे एक ऑर गेट लगाया तो फाइनल आउटपुट आपके पास बारो आउट आ गई। ओके जी, अब जरा गौर से देखें कि आपके पास जो डिफरेंस है, फाइनल जो डिफरेंस है, फाइनल डिफरेंस यहाँ से जल्दी से अब आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल लें और जरा लिख के बताएं कि ये डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनता है। अपनी इनपुट्स पर एक्सऑर का ऑपरेशन अप्लाई कर देना इज डिफरेंस। तो डिफरेंस इज इक्वल टू फर्स्ट इनपुट एक्सक्लूसिव सेकंड इनपुट, यही बनता है जी। तो इसकी फर्स्ट इनपुट क्या है? डिफरेंस वन। तो डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस वन एक्सक्लूसिव बारो इन। क्लियर है जी बात? कि जो फाइनल डिफरेंस है वो क्या है? डिफरेंस वन एक्सक्लूसिव बारो इन। और यही हमने यहाँ पर लिखा है कि डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस वन एक्सक्लूसिव बारो इन। अब डिफरेंस वन किसके इक्वल है? डिफरेंस वन अपनी इनपुट्स के एक्सक्लूसिव और के इक्वल है। तो डिफरेंस वन इज द आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट, और एक्सक्लूसिव और का मतलब क्या है? इनपुट्स का एक्सक्लूसिव और। तो इसका मतलब डिफरेंस वन इज इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव वाई। तो हम अब डिफरेंस वन की जगह पे, इस डिफरेंस वन की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, डिफरेंस वन की इज इक्वल टू एक्स एक्सक्लूसिव वाई। अब इस डिफरेंस वन की जगह पे जब वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स एक्सक्लूसिव वाई फिर एक्सक्लूसिव बारो इन। डन हो गया जी, हमारे पास डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ गया। अब बारो आउट इज इक्वल टू क्या होता है? बारो आउट इज इक्वल टू ये है कि बी आउट वन प्लस बी आउट टू, बी आउट वन प्लस बी आउट टू। अब बी आउट वन की वैल्यू देखते हैं, यहां पर देखें तो हमारे पास बी आउट वन इज इक्वल टू है एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। बी आउट वन क्या है जी? एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हमने क्या लिखा है जी, बी आउट वन इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई, यही लिखा है। बी आउट टू की वैल्यू देखते हैं, बी आउट टू है जी डिफरेंस वन का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इन। यहाँ पर देखते हैं तो बी आउट टू है डिफरेंस वन का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इन, और डिफरेंस वन हमारे पास क्या है? एक्स एक्सक्लूसिव वाई। डिफरेंस वन की जगह पे हमने लिख दिया एक्स एक्सक्लूसिव वाई, इसका होल का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इन एज इट इज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास बी आउट वन की वैल्यू भी आ गई और बी आउट टू की वैल्यू भी आ गई। तो मेरे पास टोटल बी आउट क्या होगा? फाइनल बी आउट दैट इज बी आउट वन प्लस बी आउट टू। तो हम कर देते हैं पुट जी, बी आउट वन की वैल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई प्लस बी आउट टू है जी एक्स एक्सक्लूसिव वाई होल का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इन। तो ये आपके पास सारे के सारे एक्सप्रेशन है इसी सर्किट डायग्राम से निकालने के लिए। आपके पास ये ट्रिक होती है कि आप कैसे इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दे दिए जाएं तो इस एक्सप्रेशन को देख के भी आपके पास आपका फुल जो सब्ट्रैक्टर है वो डिजाइन हो जाता है इसको देख के फौरन ही। ओके जी, क्लियर है जी? ओके जी, अब आते हैं जी 4 बिट पैरेलल एडर। अभी तक मैंने कहा था कि हम तकरीबन वो एक सीरियल वाइज या सीक्वेंस वाइज हम एडिशन करते आए हैं। अब हम थोड़ा सा अपने इस जो है वर्किंग को एक्सपेंड करते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट लेते हैं, दैट इज अबाउट द पैरेलल एडिशन। अब पैरेलल एडिशन होती क्या है? पैरेलल अभी तक हम क्या करते आए हैं, 9 सबसे ऊपर है, उसके नीचे 5 है, उसके नीचे 2 है, तो 9 माइनस 5 माइनस 2 अभी तक तो ये किया। लेकिन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि 64, जैसे अभी हमने किया कि 62 माइनस 29 ये किया था, तो 62 माइनस 29 क्या है? पैरेलल एंट्रीज थी। ठीक हो गए? तो पैरेलल एंट्रीज ये होती है, जैसे अब आपके नजर आ रही है कि एक्स आपके पास 4 बिट्स का है, वाई भी आपके पास 4 बिट्स का है। तो एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री और वाई थ्री, वाई टू, वाई वन, वाई जीरो, इस तरीके से आपके पास ये होता है। अब मैं पहले सबसे पहले 4 बिट पैरेलल एडर बनाने लगा हूँ।
जब एडर बन जाएगा तो एडर से सब्ट्रैक्टर बनाना आसान हो जाता है, तो 4 बिट पैरेलल सब्ट्रैक्टर फिर बाद में बनाएंगे। ओके जी, अगर आप देखें तो एडर क्या करता है, सबसे पहले x0 और y0 ऐड होंगी, यही बात है ना जी। ये सबसे पहले क्या होती हैं, लीस्ट वैल्यूज ऐड होती हैं। आपने सबसे पहले यही करना है, x0 प्लस y0 कर दिया, फिर इसका जो सम आता है आप नीचे लिख देते हैं आंसर में s0, और सम के बाद अगर इसका कोई कैरी आ जाए, जैसे कि 2 + 9 11 है, या 3 + 9 12 है, तो 12 में 2 इसका सम था, तो 2 यहाँ पर आ जाता और 1 इसके अगली वैल्यू का कैरी बन जाता। ऐसे ही होना था। ओके जी, अब हमने वही किया कि x0 और y0 को ऐड करते हैं सबसे पहले, इसका जो आंसर आता है उसको हम सम को नीचे लिख देते हैं, और उसका जो कैरी होता है, कैरी अगले बिट में चला जाता है। अब जब कैरी अगले बिट्स में जाएगा तो अगले 3 बिट्स बन गई, और इन तीनों बिट्स को जब आप ऐड करते हैं तो वो बन जाता है C0 प्लस x1 प्लस y1। जब आप इसको ऐड करते हैं तो 3 बिट एडिशन कर रहे हैं, और 3 बिट एडिशन आपके पास फुल एडर होता है। तो आपने वही जी एक फुल एडर लगा दिया, और फुल एडर में इसका जो एक सम होगा वो सम यहाँ पर आ जाएगा, और इसका जो कैरी निकलेगा वो नेक्स्ट वैल्यू में प्रोपोगेट कर जाएगा। और जब वो नेक्स्ट वैल्यू में प्रोपोगेट कर जाएगा, फिर आप नेक्स्ट वैल्यू को देखें तो आपके पास आ जाएगा C1 x2 y2, फिर 3 वैल्यू आपके पास है, तीनों वैल्यू को ऐड करने के लिए फिर एक फुल एडर की जरूरत है, और फुल एडर का आंसर जो S2 होगा, जो सम होगा वो सम यहीं पर आ जाएगा, और इसका जो कैरी होगा वो नेक्स्ट प्रोपोगेट कर जाएगा। सेम जी, अब यहाँ पर आपके पास C2 x3 y3 आ जाएगा, तो आप C2 x3 y3 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास सम की वैल्यू यहीं पर आ जाएगी, और अगर यहाँ पर अगर इसका कोई कैरी जनरेट होता है तो कैरी एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट पे अगर आ जाता है 5 + 9 दैट इज 14, तो 14 का 4 यहीं पर आ जाएगा, और 1 जो होगा वो इसके साथ ही एज इट इज 4 के साथ आ जाएगा, मतलब 14 एज इट इज ही बन जाएगा। तो इस तरह का इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास नॉर्मल हायरार्की होती है। इस हायरार्की में तो कोई डिफरेंस मसला नहीं है जी, ये तो आप नॉर्मली ऐसे ही करते आते हैं। क्लियर है जी ये हायरार्की? ओके जी, अगर ये हायरार्की क्लियर है तो अब आप इसको गौर से देखें कि आपके पास सबसे पहले x0 और y0 दो बिट्स ऐड हो रही हैं। बच्चा जब आपके पास कैरी आता रहेगा आप आगे प्रोपोगेट करते रहेंगे करते रहेंगे। अब कैरी आउट जरूरी नहीं है कि 1 ही होगा, इसके अंदर कैरी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, बाइनरी नंबर है ना, तो 0 भी कैरी वैल्यू है, 1 भी एक कैरी वैल्यू है। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। याकूब, ओके जी, x0 और y0 अगर आपके पास आ गया है तो x0 और y0 दो बिट्स हैं, दोनों बिट्स को ऐड करने के लिए हमने कहा एक हाफ एडर लगेगा। फिर आपने देखा 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स को आप ऐड करने के लिए आपने कहा एक फुल एडर लगेगा, फिर एक फुल एडर लगेगा, फिर एक फुल एडर लगेगा। ठीक है जी, तो अगर हम इसको पे गौर करें तो इस पे गौर करके हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो ये पहला हाफ एडर लगा है, एक ही हाफ एडर है, बाकी 3 फुल एडर है। ठीक है, हमारे पास जो एक चिप होती है ना, उस चिप में 4 फुल एडर लगे होते हैं। ठीक है, एक चिप में। लेकिन अगर मैं उस चिप को यूज करूंगा, आईसी को यूज करूंगा, उस आईसी में से मुझे सिर्फ 3 ही फुल एडर यूज करने पड़ेंगे, और एक हाफ एडर अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा तरीका कि मैं अपने इस हाफ एडर को, ये जो मेरा हाफ एडर, इस हाफ एडर की जगह पे मैं लगाऊं फुल एडर, लेकिन जो रिजल्ट है मेरे पास, फुल एडर और हाफ एडर में फर्क देख ले। फुल एडर 3 बिट्स को ऐड करता है, हाफ एडर 2 बिट्स को ऐड करता है। अभी जो मैं ऐड कर रहा हूँ x0 और y0 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ये 2 बिट्स है। अगर मैं x0 और y0 दो बिट्स को ऐड कर रहा हूँ तो जो इसकी तीसरी बिट है वो तो नहीं है अभी फिलहाल। अगर मुझे इस हाफ एडर को फुल एडर बनाना है, या मुझे x0 और y0 को फुल एडर के तौर पे एडिशन करनी है, फुल एडर के थ्रू करवानी है, तो फुल एडर तो कहता है तीसरी इनपुट भी दो। तो मैं क्या करूं, इसकी तीसरी इनपुट कौन सी रखूं कि जो रिजल्ट अभी हाफ एडर का आ रहा है वो रिजल्ट चेंज ना हो। जल्दी से मुझे आप सब लोग जो है ना इस चीज का आंसर दें कि मैं इस हाफ एडर को अगर मुझे फुल एडर से करना है, तो हाफ एडर का जो आंसर है x0 और y0 ये चेंज ना हो, और फुल एडर लगाने से मैं तीसरी कोई ऐसी ऐसी बिट ऐड कर दूं कि इसका जो आंसर है वो चेंज ना हो। और जीरो वैल्यू का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इसकी कैरी इन होगी, कैरी इन वैल्यू होगी, अब हमारे पास जो कैरी इन वैल्यू है वो जीरो होगी। जीरो का मतलब ग्राउंड कर देंगे हम उसको इनिशियली। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ग्राउंड हो जाएगी,
और ग्राउंड का मतलब कैरी इन 0 हो जाएगी, और वो जब 0 x0 y0 के साथ ऐड होगी तो जो रिजल्ट हाफ एडर का था वही फुल एडर का रहेगा। तो इसका मतलब है चारों फुल एडर मेरे पास बन जाएंगे। अब देखते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। ये देखें जी, ये मैंने बनाया है कि x0 और y0 अगर आपके पास है तो इसके अगर आप कैरी इनको 0 रख दें तो बाय ग्राउंडिंग, ग्राउंड जब आप कर देंगे तो ये कैरी इन जो है ना 0 आ जाएगा। अब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 0 प्लस x0 प्लस y0 आएगा। अब इस केस के अंदर जो एक्चुअल में जो आंसर है, आंसर तो x0 और y0 वाले रहा, लेकिन तीसरी इनपुट आ गई, क्योंकि आपके पास फुल एडर 3 इनपुट लेते हैं ना, तो वो तीसरी इनपुट मांगेगा आपसे। तो तीसरी इनपुट आपने जब उसको 0 दे दी तो 0 देने से इस x0 और y0 के रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास यूज जो होगा वो फुल एडर हो जाएगा। आफ्ताब अहमद, मैंने कहा कि आपके पास जो एक आईसी है ना, उस आईसी के अंदर 4 फुल एडर लगे होते हैं, तो आपके पास एक ही आईसी यूज हो जाएगी। ठीक है, एक ही आईसी यूज हो जाएगी, उसके अंदर 4 फुल एडर लगे हुए हैं। वरना आपके पास 3 फुल एडर थे और एक हाफ एडर था, तो आपको एक आईसी लेनी पड़ती है, उसके आप 3 फुल एडर लगाते, 3 फुल एडर लगाने के बाद एक हाफ एडर लगाते, एक हाफ एडर से आप उसको सॉल्व करते जी। ओके जी, सर्किट डायग्राम की तरफ आ जाए। ये देखें जरा, आपने 4 फुल एडर लगा दिए जी। ठीक है जी, जब 4 फुल एडर लगाते, सबसे राइट वाले पहले फुल एडर को देखें तो इस पे जो पहली इनपुट है वो कैरी इन है, और कैरी इन को साथ ये जो सिंबल नजर आ रहा है ग्राउंड का सिंबल है, इसका मतलब है कि कैरी इन की वैल्यू 0 है, कैरी इन की वैल्यू 0 है। और ये x0 और y0 को ऐड करते हैं, आपके पास x0 और y0 इसकी इनपुट हो गई, फुल एडर लग गया। ये तीनों आपके पास ये ब्लॉक डायग्राम है, आप इसको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू ही कर दें तो इनफ है। सर्किट डायग्राम में आपको एज ए असाइनमेंट दूंगा, आप इसके सर्किट डायग्राम से बनाएंगे। ठीक है, ओके जी, फुल एडर आपके पास आ गया, x0 और y0 इसकी इनपुट वैल्यूज आ गई। अब इसने क्या किया, इन तीनों को जब ऐड किया तो इसकी दो आउटपुट होंगी, सम और कैरी। तो s0 आउटपुट पे आ गई और उसकी कैरी 0 नेक्स्ट की इनपुट बन गई। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट फुल एडर क्या कर रहा था, C0, ये C0 इनपुट के तौर पर आया, x1 और y1, इन तीनों को ऐड करेगा तो ये S1 एक आउटपुट दे देगा और एक कैरी 1 एक आउटपुट निकालेगा। अब ये जो कैरी है ये नेक्स्ट की इनपुट बन जाएगी, और फिर नेक्स्ट वाला जो होगा वो इस कैरी और x2 और y2 को ऐड करेगा, तीन इनपुट्स को ऐड करेगा फुल एडर, और इसकी दो आउटपुट्स होंगी सम, और फिर एक और कैरी आ जाएगा जी। डन हो गया। फिर आप क्या करेंगे, ये जो कैरी है C2, यहाँ पर C2 मिसिंग है जी, वो लिख लीजिएगा। C1 C2 x3 और y3 इसको ऐड करेगा, फुल एडर उसके आउटपुट सम आ जाएगा, और सम के बाद जो इसका कैरी होगा वो कैरी भी एज इट इज आ जाएगा। तो अब आप देखें तो इसकी रिजल्ट जो आएगी, रिजल्ट पिन क्या होगी, 4 सम और एक कैरी 5, और ये 4 बिट पैरेलल एडर है, x3 x1 x3 x2 x1 x0 y3 y2 y1 y2। तो 4 बिट पैरेलल एडर का जो आंसर होता है वो मैक्सिमम 5 बिट में आता है जी। देखें जरा, आपको नजर भी आ रहा है कि आपके पास ये 5 बिट है, एक कैरी की वैल्यू और 4 सम आते हैं। तो मैंने लिख दिया कि आंसर इक्वल टू n+1 बिट होता है, और n इनपुट बिट्स होती हैं। इनपुट अगर बिट आपके पास 4 हैं तो 4 प्लस 1 5 बिट्स रिजल्ट जो ना आपके पास होगा। अब आप लोग सब्ट्रैक्टर की बात करें जी। अब मुझे आप में से कोई भी बंदा आंसर दे कि अब आप इस एडर को सब्ट्रैक्टर में कैसे चेंज कर सकते हैं जी। एडर के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है, पहले तो ये बताएं। बिल्कुल जी, x माइनस वाई अगर आपके पास है, अगर आपके पास x माइनस वाई है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस इंटू माइनस वाई। ये मैं एक कमेंट करने लगा हूँ, इसको देखें जरा। बिल्कुल जी, इसका मतलब ये हुआ कि एडर के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो सकती है, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम अब अपने y का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। a माइनस बी कर रहे हैं तो b का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, x माइनस वाई कर रहे हैं तो y का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा, टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होता है वो डायरेक्टली होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आपको एंड कैरी जो है ना वो उसको ऐड करना पड़ता है, तो वो एक अलग ही झंझट है। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसका y का या b का टूज कॉम्प्लीमेंट लें, और उसको आप a के साथ या जो भी आपके पास x है उसके साथ ऐड कर लें।
अब आप लोग इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट ले लें और वंस कॉम्प्लीमेंट में एंड पे +1 कर दें, तो आपके पास क्या आता है? टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी भी नंबर अगर डिजिट 1 है तो उसको अगर आप नॉट गेट लगा देंगे तो वो 0 बन जाएगा, तो दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई वैल्यू 1 0 है, उसका नॉट गेट लगा के उसको 1 कर दें, दिस इज वंस कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अब गौर से सुन ले जरा, अगर आप x माइनस वाई करने लगे हैं तो x माइनस वाई के अंदर y का नॉट गेट ले लेंगे और y के नॉट गेट की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप अगर एक्स वाई की वैल्यू अगर है और वाई का अगर आपने नॉट गेट ले लिया तो वो जो नॉट गेट की आउटपुट होगी वो वाई का वंस कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट तो इस तरह से आ जाएगा। और अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में आपने डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी होती है, दैट इज 1, फिक्स वैल्यू है। अब उस 1 को आपने ऐड करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट तो कैलकुलेट हो जाएगा सबका सब। आपने y0 का भी आपने जो है नॉट गेट लगा देना है, y1 पे भी, y2 पे भी, y3 पे भी, या b0 पे भी, b1 पे भी, b2 पे भी, b3 पे भी आपने नॉट गेट लगा दिया, फुल एडर में आ गए। लेकिन आपको एक फिक्स वैल्यू 1 भी ऐड करनी होती है जो कि वंस कॉम्प्लीमेंट से टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करवाती है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट +1। तो अब आप मुझे बताएं, ये आपके सामने फुल एडर बना हुआ है, 4 बिट पैरेलल एडर। इसी में मुझे बताएं चेंजिंग करके जल्दी से कि आपके पास कैसे आपके पास जो है वो 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर बन जाएगा। जल्दी से बताएं जी। अगर हम एडर से बनाएंगे ना तो ये फुल एडर ही रहेगा। कैरी इन की जगह कैरी इन ही रहेगा, S0 1 2 3 की जगह पे S0 1 2 3 रहेगा और कैरी आउट की जगह पे कैरी आउट रहेगा। इनपुट में बताएं क्या चेंजिंग आ जाएंगी और बाकी जगह पे देखें जरा, मैं बताता हूँ। हमने ये कहा कि अब आपने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये x0 माइनस y0 है, x0 माइनस y0, x1 माइनस y1, x2 माइनस y2, x3 माइनस y3 से आते हैं। अगर मुझे y0 माइनस करना है तो मुझे y0 का वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब है मुझे ये y0 का नॉट गेट लगाना पड़ेगा और नॉट गेट की वैल्यू को फुल एलिमेंट देना पड़ेगा। इसी तरीके से x1 माइनस y1 है तो y1 पे नॉट गेट लगाना पड़ेगा और नॉट गेट को लैडर में देना पड़ेगा। आप हाफ सबट्रैक्टर को माइंड में रखें। हाफ सबट्रैक्टर में क्या किया था? एक्स माइनस वाई किया था ना आपने, तो आपने क्या किया था? एक के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। खैर सिर्फ उतना कॉन्सेप्ट रखें कि कॉम्प्लीमेंट आता है, वरना हाफ सबट्रैक्टर या फुल सबट्रैक्टर को इसके ऊपर इंप्लीमेंट ना करें। अच्छा, यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्स वाला है, टूज कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट है कि एक्स माइनस वाई जब आप लोग कर रहे हैं, एक्स जीरो और वाई जीरो जब आप कर रहे हैं, तो हमने क्या वाई जीरो का टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। इस तरीके से वाई वन का भी, वाई टू का भी, वाई थ्री का भी। तो सबसे पहले आप इन सब का वाई जीरो, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री का वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लें। और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है कि वाई जीरो पे नॉट गेट लगा दें तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, वाई वन का नॉट गेट लगा दें और वाई टू पे, वाई थ्री पे, सब पे वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। जब सबका वन कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो सबके आंसर में सिर्फ एक वैल्यू फिक्स है जिसको आप वन कहते हैं, वन आप ऐड कर दें। जब आप वन ऐड कर देते हैं तो वो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हो जाता है। और वन ऐड करने के लिए जैसे ही मैंने यहाँ पे जीरो ऐड किया था, सीन को फिक्स क्या कर दिया था हमने? जीरो कर दिया था। अब मैं सीन को फिक्स वन कर दूंगा। जब सीन फिक्स वन हो जाएगी तो वन कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये डायरेक्ट वन नहीं जा रहा। जब ये डायरेक्ट वन जाएगा तो ये वन कॉम्प्लीमेंट किस में चेंज हो जाएगा? टूज कॉम्प्लीमेंट में। और टूज कॉम्प्लीमेंट ऐड हो जाएगा एक्स जीरो के साथ, एक्स वन के साथ, एक्स टू के साथ, एक्स थ्री के साथ, और अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो सब्ट्रैक्शन का आ रहा होगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर मैंने ये लिखा है, यहाँ से देख रहे हैं, एक बार और रिपीट हो जाएगी आपका कॉन्सेप्ट। लेट B3 B2 B1 B0 हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम A3 A2 A1 A0। मतलब ये कि A में से B को माइनस करना है। अब आपने ऊपर क्या आएंगे? A0 A1 B A2 A3 और उसके नीचे क्या आएगा? B0 B1 B2 B3। The subtraction can be performed by adding one's complement of B0, B1, B2, B3 to A0, A1, A2, A3 using 4 bit full adder। तो आपने हमने ये कहा कि ये सब्ट्रैक्शन इजी हो सकती है, इसी इसी फुल एडर के थ्रू हो सकती है अगर हम B0, B1, B2, B3 का वंस कॉम्प्लीमेंट लें और उसको A0, A1, A2, A3 के साथ ऐड कर लें और फिर उसके बाद यूजिंग 4 बिट फुल एडर विद कैरी इनपुट एड LSB एज 1।
तो वो जो आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास कैरी इन की है, उसको अगर आप सेट कर दें 1 पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जो 1th कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट आया है, वो +1 होने के बाद 2th कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो बिल्कुल जी हमने ये इसी तरीके से किया कि लेट्स सपोज़ ये आपके पास ये फुल एडर लगे हुए हैं और इन फुल एडर को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास A0 माइनस B0, तो आपने B0 का नॉट ले लिया, A1 माइनस B1, B1 का नॉट ले लिया, A2 माइनस B2, B2 का नॉट ले लिया, A3 माइनस B3, B3 का नॉट ले लिया। आपने ये फुल एडर चारों लगा दिए। जब आपने फुल एडर लगा दिए तो अब आपके पास सिंपल क्या आ गया जी, कैरी इन जो है उसको आपने सेट कर दिया 1 के ऊपर। जब 1 के ऊपर सेट कर दिया तो अब आपके पास ये सारे जो 1 कॉम्प्लीमेंट है, टोटल आंसर जो 1 कॉम्प्लीमेंट है वो अब 2 कॉम्प्लीमेंट बन गया। जब वो 2 कॉम्प्लीमेंट बन गया तो अब आपके पास यहाँ से कैरी जो निकल रहा होगा, जो नेक्स्ट नेक्स्ट बिट में जा रहा होगा, फुल एडर में जा रहा होगा और जो सम आ रहे होंगे वो आपके पास फाइनल आंसर होंगे। तो दिस इज दी होल डिस्कशन अबाउट द 4 बिट पैरेलल सबट्रैक्टर। जी किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकता है जी। जी कोई इशू है तो पूछ सकते हैं जी आप लोग। अब आ जाते हैं, हमने एडर अलग से पढ़ लिया, सबट्रैक्टर हमने अलग से पढ़ लिया, ठीक हो गया। बिल्कुल मिनामुल्ला डिफरेंस ही है। जब आप किसी एक्स में जब वाई का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करते हैं तो बेसिकली आप एक्स और वाई का डिफरेंस ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हमने एडर पढ़ा और हमने पैरेलल एडर पढ़ा, फिर पैरेलल सबट्रैक्टर पढ़ा, हमने ये अलग-अलग पढ़े। अब मुझे एडर के लिए अलग से सर्कल लगाने की और सबट्रैक्टर के लिए अलग से सर्कल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ऐसा सर्किट होना चाहिए कि मेरी जब मेरा दिल करे कि मेरा वो सर्किट, मैं कहूँ कि इस सर्किट से मैं एडर का काम लूँ तो वो एडिशन कर दे, और जब मैं कहूँ कि अब ये सब्ट्रैक्शन का काम करे तो वो सब्ट्रैक्ट कर दे। तो इस तरह का आप कोई सर्किट निकालते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अब इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए ये है कि अगर तो मुझे ये एडर चाहिए, तो एडर में मेरे पास ये जो B3 है ये एज़ इट इज़ ही B3 है, B3 का कॉम्प्लीमेंट ना आए। ये B2 जो है, हाँ जी, बिल्कुल मिनामुल्लाह। ये जो B2 है, तो B2 का जो मेरे पास ये जो इन्वर्ट होके आ रहा है सब्ट्रैक्शन में, एडिशन अगर होगी तो ये डायरेक्ट है, सब्ट्रैक्शन होगी तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट होके आए। इस तरीके से B1 जो है एडिशन होगी तो डायरेक्ट आए, अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो ये कॉम्प्लीमेंट होके आए। सेम जी B0 जो है, अगर एडिशन होगी तो ये डायरेक्ट आए और अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो ये कॉम्प्लीमेंट होकर आए। और सेम इसी तरीके से Cin अगर एडिशन है तो ये 0 आए और अगर सब्ट्रैक्शन होगी तो ये 1 आए। तो अब हमने इसको देखना है जी। अब इसको देखने के लिए मुझे आप लोग एक्सक्लूसिव ऑर गेट का बताएं जी, कितने लोग हैं जिसको एक्सक्लूसिव ऑर गेट का आइडिया है? जी एक्सक्लूसिव ऑर गेट का आइडिया कितने लोगों को है? रिप्लाई करें। सबको है जी। चले जी अभी टेस्ट लेते हैं फिर। मेरे एक्स की एक्सक्लूसिव ऑर गेट की एक इनपुट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट की एक इनपुट एक्स है। एक्सक्लूसिव ऑर गेट बनाए जरा सब लोग एक्सक्लूसिव ऑर गेट बना ले जरा कॉपी पे। अब एक्सक्लूसिव ऑर गेट अगर आपने बना लिया है, उसकी एक इनपुट को पे एक्स लिख दें, ठीक है? X0 भी हो सकता है, X1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे ये बताएं कि मैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट की दूसरी इनपुट क्या रखूं कि मेरा जो X है आउटपुट पे X कॉम्प्लीमेंट होकर आए। जल्दी से, सबको आता है ना एक्सक्लूसिव ऑर गेट? एक्सक्लूसिव ऑर गेट की एक इनपुट X है, उसकी दूसरी इनपुट में क्या रखूं कि मेरे पास जो पहली इनपुट X है वो उसका जो आंसर आएगा एक्सक्लूसिव ऑर गेट का हमेशा ही X कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर X 0 होगा तो आंसर 1 आ जाएगा, और अगर X की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 0 आ जाएगा। नहीं जी, अगर हम उसकी दूसरी इनपुट को X फिक्स कर देंगे तो हमेशा दोनों ही X हो जाएंगी, और जब दोनों ही X हो जाएंगी तो इसका कांस्टेंट आंसर 0 रहेगा, सेम पे 0।
और अगर आपके एक इनपुट x है और दूसरी आप फिक्स x कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमेशा इसकी इनपुट जो होंगी वो डिफरेंट होगी, और डिफरेंट इनपुट पे इसका हमेशा जो आंसर होगा वो 1 ही रहेगा। तो मैं 0 या 1 नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो x की वैल्यू है उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाए। अब आप लोग ऐसा करें कि अब आप लोग इसकी जो सेकंड इनपुट है उसको 1 फिक्स कर दें। जब आप इसकी सेकंड इनपुट को 1 फिक्स कर देते हैं, ये देखें ज़रा, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट है। अब आपने एक इनपुट तो x रख दी, दूसरी इनपुट इसकी 1 फिक्स कर दी। जब आपने दूसरी 1 फिक्स की, अब x अगर 0 होगा, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो डिफरेंट होने की वजह से आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो 0 के ऊपर आंसर क्या आ गया? 1। और अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 होने की वजह से 1 1 दोनों सेम है, सेम की वजह से आंसर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी मैं इनपुट x दे रहा हूँ वो उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट की एक इनपुट को 0 फिक्स कर दूं तो दूसरी जो भी इनपुट दूंगा वो एज इट इज ही आएगी। फॉर एग्जांपल अगर x 0 कर देता हूं तो सेम 0, तो आंसर 0 सेम पे 0 ही आता है। ठीक हो गया। और अगर मैं इस x को 1 कर देता हूं तो अब इनपुट डिफरेंट हो जाएगी और 1 इनपुट पे आंसर भी 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर एक्सक्लूसिव ऑर गेट की एक इनपुट 1 फिक्स कर दी जाए तो ये एज ए नॉट गेट काम करता है, और अगर एक्सक्लूसिव ऑर गेट की एक इनपुट 0 फिक्स कर दी जाए तो ये एज ए बफर काम करता है, जो इनपुट वही आउटपुट। ठीक हो गया। और अब देखें, अब मेरे पास पैरेलल एडर वाला जो काम है, अब पैरेलल एडर के काम में मुझे ये वाला काम चाहिए कि जो x है एज इट इज x ही चाहिए, कि मुझे a और b को ऐड करना है, b नॉट नहीं करना। ठीक हो गया। और जब मुझे सब्ट्रैक्टर वाला काम है, सब्ट्रैक्शन के अंदर मुझे कॉम्प्लीमेंटेड नॉट गेट वाली आउटपुट चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्सक्लूसिव और गेट की एक इनपुट को कंट्रोल कर लूं और अगर मैं उस एक इनपुट को 0 कर दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब मेरे पास एडर बन जाएगा, और अगर मैं उस इनपुट को 1 कर दूं तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा? सबट्रैक्टर के लिए नॉट गेट देगा। देखते हैं जी अब इसका सर्किट डायग्राम। ये आ जाए। डरना नहीं है जी, घबराना बिल्कुल नहीं है। 4 फुल एडर लगा दिया आपने, A0 A1 A2 A3 इनपुट दे दी चारों को। अब चारों को आपने B0 B1 B2 B3 भी देना है। यहाँ पर देखिए ऊपर एक्सक्लूसिव ऑर गेट में कि जो इनपुट है वो एक्सक्लूसिव ऑर गेट की एक इनपुट बनेगी और दूसरी कुछ और आप फिक्स करेंगे। तो आपने एक एक्सक्लूसिव ऑर गेट लगा दिया और एक उसकी इनपुट ये B0 दे दी, फिर B1 दे दी, B2 दे दी और B3 दे दी। यहाँ तक जी क्लियर है जी सबको? अब क्या हुआ कि आपने ये जो दूसरी इनपुट है इसकी, उसको हमने कंट्रोल करना है ना, एक इनपुट को। तो एक इनपुट तो आप वेरिएबल दे देंगे x। ठीक है, आपने दे दिया B2 B3 B1 B0। अब दूसरी जो इनपुट है उसको क्योंकि हमने कंट्रोल करना है, ये सब सारी इनपुट आपने कॉमन कर ली। दूसरी इनपुट जो है ना, एक्सक्लूसिव आर की जो दूसरी दूसरी इनपुट है वो कॉमन करके आपने x एक वेरिएबल दे दिया, और यही x की जो वैल्यू है ना, जो कॉमन इनपुट है वही आपने कैरी इन बना दिया। ठीक हो गया, बाकी सर्किट वैसे ही है। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि मुझे बताएं कि मैं x की क्या वैल्यू रखूं कि ये एडर बन जाए। बिल्कुल जी, जरा और देखें। अब x को अगर मैं 0 कर देता हूँ, x को 0 करने से मेरा कैरी इन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एडर के अंदर कैरी इन क्या होता है? 0 होता है। अगर ये 0 हो जाएगा तो मेरे पास एक्सक्लूसिव और गेट की एक इनपुट 0 होने से ये B0 जो है वो एज इट इज B0 बन जाएगा। तो A0 और B0 आ जाएंगे। ठीक है, और ये फुल एडर ऐड कर देगा इसको। इस तरीके से A1 B1 ऐड हो जाएंगे, A2 B2 ऐड हो जाएंगे, A3 B3 भी ऐड हो जाएंगे। तो ये एज ही एडर काम कर रहा होगा। और जब मुझे सब्ट्रैक्शन बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? एक्स इज इक्वल टू सिंपल 1 कर दूंगा। जब एक्स 1 कर दूंगा तो कैरी इन भी क्या हो जाएगी? 1, जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट में हमने कहा था कि 1 एज इट इज ऐड करते हैं। और जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये B0 B नॉट बन जाएगा, B0 का कॉम्प्लीमेंट, और ये B1 का कॉम्प्लीमेंट, B2 का B3 का कॉम्प्लीमेंट। और इस तरीके से फुल एडर के थ्रू आप लोग इसको क्या कर लेंगे? आपके पास ये क्या ये देखिए जी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन एडर, x इज इक्वल टू 1 देन सबट्रैक्टर। जी इशू तो नहीं है जी कोई?